नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये हमारा एपिसोड 5 है और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है। देखिए, मैंने एपिसोड 4 तक जो भी बेसिक टॉपिक्स है स्टॉक मार्केट को लेकर वो मैंने कवर किए हैं, मुझे जो लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बेसिक टॉपिक मिसिंग है, आपको लग रहा है कि मुझे कवर करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अभी हम लोग एपिसोड 5 में सीधा हम लोग देखेंगे चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है। ओके और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप चार्ट्स रीड करना सीख जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% काम हो जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चार्ट्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं दो मेजर चार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट्स एंड जो सेकंड है कैंडलस्टिक चार्ट्स, मतलब जो मेजरली सब लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, लाइन चार्ट काफ़ी सिंपल होता है, मतलब ये सबको पता भी होगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करता है। क्या करता है? क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करता है। क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या? ये देखिए, जो टाइम फ्रेम होता है 1 डे का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है, मतलब जो भी टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें लाइन चार्ट देखने मिलता है। ओके, ये काफ़ी सिंपल है। लेकिन अब आ जाते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। देखिए, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, वंस यू अंडरस्टूड, मतलब आप अगर समझ जाते हो इसको रीड करना, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में कैसे काम करना है। ठीक है, तो इस पे आपको एक्सपर्ट बनना है और सारे टॉपिक्स में अभी कैंडलस्टिक चार्ट्स की जो भी है मैं कवर करने वाला हूँ, अलग अलग पैटर्न्स कैसे रीड करते हैं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है कि कैंडलस्टिक चार्ट मतलब जो कैंडलस्टिक जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है कैंडल्स, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। एंड वन मोर थिंग, एज बिफोर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप एक ज़ेरोदा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, ज़ेरोदा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम चार्जेस आपको लगता है, मतलब जो ब्रोकरेज है काफ़ी कम है। और आप बोलोगे कि बाकी जगह पे भी ब्रोकरेज कम है, लेकिन सबसे पहले समझ के लीजिए कि ज़ेरोदा एक डेट फ्री कंपनी है और सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर यही था। मतलब इसने चार्जेस पहले कम किए थे, मतलब डिस्काउंट ब्रोकर मतलब कम ही थे यहाँ पे, तो बाकी लोगों ने इसका कॉपी करके कम किया हुआ है। तो ये समझ के लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है MTF पे। मतलब MTF एक ऐसा फैसिलिटी है, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप ऑलमोस्ट 50,000, मतलब ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 40 to 50,000 के आसपास आप स्टॉक्स को बाय करके कैरी कर सकते हो। तो ये MTF एक बड़ा गेम चेंजर है। तो ज़ेरोदा का ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड अदर देन दैट, वंस आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाओगे। तो आपको जो भी क्वेरी से रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड ज़ेरोदा, जो भी है आपको डेमो चाहिए लाइव, सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प करूँगा। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके ओपन कर लीजिए और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कैंडल्स या फिर कैंडलस्टिक चार्ट, जो जापानीज कैंडल्स में हम लोग बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ से वो उसका ओरिजिन है। तो सबसे पहले समझ के लेते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। ध्यान दीजिए, इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है OHLC, मतलब ओ मतलब ओपनिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ओपनिंग प्राइस। ठीक है, इसका हाईएस्ट प्राइस, एच मतलब हाईएस्ट प्राइस जो होता है इसको हम बोलते हैं लो, मतलब लोवेस्ट प्राइस, एंड क्लोजिंग प्राइस हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग कैंडल्स के बारे में बात करते हैं तो ये चार जो चीज़ है, ओपन, HLC, जिसको मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज जो हम लोग बोलते हैं, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इससे ही हमारा कैंडल बनता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं चार्ट बनाना चाहूँगा, तो ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे 9:15 को स्टार्ट हुआ एंड 3:30 को मार्केट यहाँ पे एंड हुआ। ओके, तो समझ लीजिए 9:15 को यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ समवेयर हियर। ओके, एंड मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर से नीचे की तरफ आया, लो बना दिया, फिर से मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। ओके, तो ये हमारा आज मतलब ये 1 डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, बराबर है। तो मतलब समझ लीजिए ये ओपन यहाँ पे मार्केट समझ लीजिए 96 पे हुआ, राइट। हाई इसने समझ लीजिए 100 का बनाया, लो इसने 94 का बनाया, एंड क्लोजिंग जो है 98 के आसपास है। ठीक है, तो अब इसका कैंडल कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
कैंडल फॉर्म होने के लिए जैसे मैंने बताया कि ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैंडल दिखता कैसे, आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब जब चार्ट ओपन करते हो तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, जो जितने भी सारे बड़े ट्रेडर्स है, ये जो कैंडल पैटर्न है उसको यूज़ करता है। तो आपने देखा होगा कैंडल ऐसे दिखता है, बराबर है। तो ये कभी कभी ग्रीन भी होता है या फिर रेड भी होता है। तो ये रेड और ग्रीन कैसे फॉर्म होता है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब ये जो सिनेरियो वो पहला समझ के लीजिए। अब हमें बताइए कि हाई कहाँ पे इसका 100 पे। तो ये जो होता है, मतलब कैंडल का जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ एक लाइन बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं वीक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका हाईएस्ट पॉइंट है जो है 100। एच मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाई है और लो यहाँ पे है। लो हमारा कितना है यहाँ पे, एल कितना है 94। अब समझ में आया, लो 94 है, हाई हमारा 100 है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओपन और क्लोज कहाँ पे है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो कैंडल है वो रेड होगा या फिर ग्रीन होगा। अब मुझे बताइए ओपन 96 पे हुआ, क्लोज 98 पे हो रहा है, बराबर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो क्लोज है ग्रेटर देन ओपन है, मतलब आपका जो ओपनिंग है वो कम है क्लोजिंग से, क्योंकि 96 पे ओपन हुआ था और ऊपर बंद हो रहा है। तो हमारा क्या रहेगा, ओपन नीचे की तरफ रहेगा, बराबर है। तो ओपन आपका कहाँ पे है 96 पे, और क्लोजिंग कहाँ पे यहाँ पे आ रहा है 98 पे। तो ये आपका स्टैंडर्ड कैंडल फॉर्म हुआ। ये जो हम लोग देख रहे हैं 1 डे का जो कैंडलस्टिक चार्ट पे आप जब भी टाइम फ्रेम लगाओगे तो जो कैंडल एक रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरा मतलब यहाँ पे जो भी हुआ मार्केट में पूरा वो एक कैंडल में आपको बता रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये ओपनिंग जो है 96 पे है और हाई जो है सॉरी जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 98 पे है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो कैंडल रहेगा बुलिश रहेगा। अब बुलिश मतलब क्या, ये जो कैंडल रहेगा ग्रीन कलर का रहेगा। सो अब ये समझ में आया कि कैंडल्स कब ग्रीन होता है। अब रेड कब फॉर्म होगा, सेम वे में उसको ऑपोजिट। अभी हम लोग यहाँ पे ये समझ के लेते हैं कि ये रेड कैंडल या फिर बेरिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा क्विक वे में। सेम वे में यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा 9:15 से स्टार्ट हुआ मार्केट और 3:30 को मार्केट एंड हो रहा है, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, मार्केट समझ लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर से इसने लो बनाया और मार्केट समझ लीजिए यहाँ पे किधर तो एंड हो रहा है। अब ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस समझ लीजिए 98 है। इसने हाई बनाया 100 का, लो बनाया समझ लीजिए समवेयर अराउंड 92 के आसपास, और क्लोजिंग जो है 94 के आसपास है। ध्यान दीजिए, ओपनिंग 98 है, क्लोजिंग 94 का है, हाई 100 का बनाया हुआ है और जो लो है 92 का है। तो चार मतलब जो कैंडल है वो बनेगा कैसे है, तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड कैंडल फॉर्म कर रहा हूँ। ये मैं स्टैंडर्ड कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कैंडल्स में भी अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं, वो मैं आपको अगले टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। लेकिन हमें अभी ये समझना होगा कि रेड और ग्रीन मतलब जिसको बोलते हैं बुलिश और बेरिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है वो तो समझना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई क्या है यहाँ पे 100 मतलब जिसको हम एच बोलते हैं, लो हमारा यहाँ पे क्या है 92। ये हो गया हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मुझे बताइए ओपनिंग कहाँ पे हुआ है 98 पे और क्लोज कहाँ पे हो रहा है 94 पे। तो मैं बोल सकता हूँ हमारा ओपनिंग इज़ ग्रेटर दैन क्लोज, तो ये कैंडल का क्या होगा, बियरिश होगा, राइट। या फिर मैं बोल सकता हूँ रेड होगा, राइट। मतलब हमारा जो ओपनिंग है ऊपर की तरफ है 98 के आसपास और जो क्लोजिंग है यहाँ पे समवेयर अराउंड 94 के आसपास है, जिसको हम क्लोज बोलते हैं। ये हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है। गॉट इट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है, मतलब इसने लो बनाया, मतलब पहले मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ गया मार्केट यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो इसने लो बनाया 92 के आसपास और फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाके 94 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। सो इस तरीके से कैंडल्स फॉर्म होता है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड वे बताया हुआ है कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होता है।